प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। हमारे चैनल बाइबल वचन हिंदी में आपका स्वागत है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की शक्तिशाली शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित है। आज हम अपने विश्वास के सबसे बुनियादी पहलुओं में से एक में गहराई से उतर रहे हैं कि बाइबल में दिए गए परमेश्वर के वादे। ये वादे सिर्फ चर्म पत्र पर लिखे गए प्राचीन शब्द नहीं हैं, बल्कि ये जीवित सत्य है जो आज भी हमारे जीवन पर लागू होते हैं। एक, परमेश्वर के वादों की प्रकृति। आइए परमेश्वर के वादों की प्रकृति को समझने से शुरू करें। जब परमेश्वर कोई वादा करता है तो वो मनुष्य के वादों जैसा नहीं होता। गिनती 23:19 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, न वो आदमी है कि पछताए। क्या उसने कहा और क्या नहीं किया? क्या उसने कहा और क्या नहीं किया? परमेश्वर के वादे अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। वे उसके स्वभाव में निहित है, उसका सत्य, उसका प्रेम और उसकी वफादारी। ये वादे सिर्फ प्राचीन इजराइल या आरंभिक चर्च के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि आज आपके और मेरे लिए भी है। वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। ये परमेश्वर के जीवित वचन की शक्ति है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? 2, परमेश्वर के वादों में विश्वास की शक्ति। विश्वास वह कुंजी है जो परमेश्वर के वादों के खजाने को खोलती है। इब्रानियों 11:6 हमें बताता है, परंतु विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और जो लोग उसके खोजने वाले हैं उन्हें वह प्रतिफल देता है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के वादों के प्रति संपर्क करते हैं तो हम केवल ये आशा नहीं कर रहे होते हैं कि वे सच हो सकते हैं, हम इस आश्वासन में दृढ़ होते हैं कि वे पूरे होंगे। यिर्मयाह 29:11 में दिए गए वादे पर विचार करें, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें मैं जानता हूं, प्रभु वाणी करता है, वे तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की है, और तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं हैं। ये वादा केवल एक दूर की आशा नहीं है, ये एक वास्तविकता है जो आज आपके जीवन में प्रकट हो सकती है यदि आप इस पर विश्वास करना चुने। विश्वास अमूर्त को मूर्त में, अदृश्य को दृश्य में और असंभव को संभव में बदल देता है। 3, अब्राहम का विश्वास के एक शक्तिशाली उदाहरण। मैं आपके साथ बाइबल से एक शक्तिशाली उदाहरण साझा करना चाहता हूं कि अब्राहम की कहानी। अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वो कई राष्ट्रों का पिता होगा। हालांकि अब्राहम और उसकी पत्नी सारा की उम्र बच्चे पैदा करने की उम्र से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। रोमियो 4:20-21 में हम पढ़ते हैं, उसने अविश्वास के कारण परमेश्वर के वादे पर संदेह नहीं किया, बल्कि विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और पूरी तरह से आश्वस्त हुआ कि उसने जो वादा किया है वो उसे पूरा करने में भी सक्षम है। अब्राहम का परमेश्वर के वादे पर विश्वास अटल था। उसने तब भी परमेश्वर पर विश्वास किया जब परिस्थितियां असंभव लग रही थी। और क्या हुआ? सारा गर्भवती हुई और इसहाक का जन्म हुआ, जिससे परमेश्वर का वादा पूरा हुआ। ये परमेश्वर के वादों में विश्वास की शक्ति है। ये अलौकिक को प्राकृतिक में और शाश्वत को लौकिक में लाता है। 4, परमेश्वर के वादों को आज हमारे जीवन में लागू करना। तो हम आज अपने जीवन में परमेश्वर के वादों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें उन्हें जानना चाहिए। बाइबल ऐसे वादों से भरी पड़ी है जो हमारे जीवन के हर पहलू को कवर करते हैं कि प्रावधान, सुरक्षा, उपचार, मार्गदर्शन और भी बहुत कुछ। उदाहरण के लिए फिलिपियों 4:19 को लें, और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। ये केवल वित्तीय प्रावधान के लिए नहीं, बल्कि हर जरूरत के लिए एक वादा है, भावनात्मक, आध्यात्मिक और संबंध परक। जब आप खुद को जरूरत में पाते हैं तो खुद को इस वादे की याद दिलाएं और विश्वास के साथ इसका दावा करें। दूसरा,
हमें इन वादों पर प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। यहोशू 1:8 कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से न उतरने पाए, परंतु इसी में दिन रात ध्यान करते रहना कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि तब तू अपने कामों को सफल करेगा और तुझे सफलता मिलेगी। जब हम परमेश्वर के वादों पर ध्यान करते हैं तो वे हमारे हृदय में जड़ पकड़ लेते हैं और हम अपने जीवन में उनकी पूर्ति देखना शुरू कर देते हैं। 5. शक्तिशाली ध्यान के परमेश्वर वफादार है। अब आइए एक शक्तिशाली ध्यान में प्रवेश करें। एक शांत जगह खोजें, अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की वफादारी पर ध्यान केंद्रित करें। विलाप गीत 3:22-23 में बाइबल कहती है, प्रभु की दया से हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नई होती है। आपकी वफादारी महान है। कल्पना करें कि परमेश्वर की वफादारी आपको एक ढाल की तरह घेरे हुए है। आपकी हर सांस उसकी वफादारी का प्रमाण है। आपके दिल की हर धड़कन एक अनुस्मारक है कि परमेश्वर आपके साथ है, आपको सहारा दे रहा है, आपकी जरूरतें पूरी कर रहा है। जब आप इस सत्य पर ध्यान करते हैं तो इसे अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दें। परमेश्वर वफादार है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इस दौरान उनके वादे सच्चे रहते हैं। वो तूफान में आपके साथ है, घाटी से गुजरते हुए आपका मार्गदर्शन करता है और आपको जीत की ओर ले जाता है। 6. परमेश्वर के वादों पर खड़े रहना। आइए इस ध्यान को एक शक्तिशाली प्रार्थना के साथ करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके अचूक वादों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके वचन पर खड़े हैं, ये जानते हुए कि आप वफादार और सच्चे हैं। आपने हमें कभी न छोड़ने और नहीं त्यागने का वादा किया है और हम आज भी उस वादे पर कायम हैं। प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ाएं ताकि हम आपके वादों पर पूरी तरह भरोसा कर सकें, तब भी जब हमारे आसपास की परिस्थितियां असंभव लगती हों। हम अपने जीवन पर उपचार, प्रावधान, सुरक्षा और शांति के आपके वादों का दावा करते हैं। आपका वचन हमें जीवित हो, हमें अंदर से बाहर तक बदल दे। हम घोषणा करते हैं कि मसीह यीशु में आपके वादे हाँ और आमीन हैं और हम उन्हें अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे। यीशु के शक्तिशाली नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। 7. अधिकार में चलना। जब हम परमेश्वर के वादों का दावा करते हैं तो हम वास्तव में मसीह द्वारा हमें दिए गए अधिकार का प्रयोग कर रहे होते हैं। मरकुस 16:17-18 पर विचार करें। और ये संकेत उन लोगों के साथ होंगे जो विश्वास करते हैं कि मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे कोई घातक चीज पिएंगे तो भी वे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये केवल वादे नहीं, ये हर विश्वासी के लिए आदेश है। हमें इस अधिकार में चलने, परमेश्वर के वादों में विश्वास की शक्ति के माध्यम से स्वर्ग को धरती पर लाने के लिए बुलाया गया है। 8. निष्कर्ष और कार्यवाही का आह्वान। परमेश्वर के वादे आज भी जीवित और सक्रिय है। वे वो आधार है जिस पर हम अपना विश्वास बनाते हैं और परमेश्वर द्वारा हमारे लिए रखे गए जीवन की पूर्णता को अनलॉक करने की कुंजी है। जैसा कि हमने आज देखा, ये वादे केवल शब्द नहीं, वे शक्तिशाली जीवंत वास्तविकताएं हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। इसलिए मैं आपको परमेश्वर के वादों पर दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। उन पर प्रतिदिन ध्यान लगाएं, उन्हें अपने जीवन में लागू करें और यीशु मसीह द्वारा आपको दिए गए अधिकार में चलें। 9. उपचार के बारे में परमेश्वर के वादे। आइए परमेश्वर के सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले वादों में से एक पर गहराई से विचार करें कि उपचार सिर्फ शारीरिक उपचार नहीं, बल्कि एक समग्र बहाली है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को कवर करती है। यशाया 53:5 में लिखा है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। ये श्लोक इस गहन सत्य की ओर इशारा करता है
कि उपचार प्रायश्चित का एक हिस्सा है जिसे यीशु मसीह के बलिदान द्वारा हमारे लिए खरीदा गया है। जब हम बीमारी या किसी भी तरह के शारीरिक या भावनात्मक संकट का सामना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उपचार पहले से ही क्रूस के पूर्ण कार्य के माध्यम से प्रदान किया गया है। विश्वास इस वादे को सक्रिय करता है। सुसमाचार में हम यीशु द्वारा लोगों के चंगे होने के अनगिनत उदाहरण देखते हैं। बस उन पर विश्वास करके वही शक्ति जिसने उन्हें चंगा किया आज हमारे पास भी उपलब्ध है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? 10 गवाही के एक आधुनिक चमत्कार। मैं परमेश्वर के उपचार के वादे की एक शक्तिशाली गवाही साझा करना चाहता हूं। कुछ साल पहले एक महिला को एक लाइलाज बीमारी का पता चला था। डॉक्टरों ने उसे कोई उम्मीद नहीं दी, ये कहते हुए कि उसके पास जीने के लिए बस कुछ महीने हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बजाय उसने परमेश्वर के वादों पर खड़े होने का फैसला किया। वो प्रतिदिन यशाया 53 के 5 और भजन 103 के 3 पर ध्यान करती थी, जिसमें कहा गया है, जो तुम्हारे सभी अधर्म को क्षमा करता है, जो तुम्हारे सभी रोगों को ठीक करता है। उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हुए दिल से प्रार्थना की, ये विश्वास करते हुए कि निदान से ज्यादा शक्तिशाली परमेश्वर का वचन है। धीरे धीरे उसने अपने शरीर में बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी ताकत वापस आ गई और जो लक्षण उसे परेशान कर रहे थे वे गायब हो गए। जब वो डॉक्टरों के पास वापस गई तो वे ये देखकर हैरान रह गए कि वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। ये गवाही एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि परमेश्वर के वादे सच्चे हैं और वे आज भी सक्रिय हैं। 11 प्रावधान के बारे में परमेश्वर के वादे। एक और महत्वपूर्ण वादा जिसे हमें अक्सर थामे रखने की जरूरत है वो है परमेश्वर का प्रावधान। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां वित्तीय अस्थिरता, नौकरी छूटना और आर्थिक मंदी बहुत चिंता का कारण बन सकती है। लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा सहित धन के अनुसार मसीह यीशु में तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगा। ये सिर्फ पर्याप्तता का वादा नहीं बल्कि बहुतायत का वादा है। परमेश्वर हमें आशीर्वाद देना चाहता है ताकि हम दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सके। हालांकि ये वादा एक सिद्धांत के साथ आता है कि बोना और काटना। लूका 6 के 28 में यीशु कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप दबा दबाकर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब हम अपने वित्त के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उदारता से देते हैं तो हम खुद को उसकी भरपूर व्यवस्था प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। 12 उदाहरण के सारपत की विधवा। आइए एक राजा 17 के 8-16 में सारपत की विधवा की कहानी पर विचार करें। भयंकर अकाल के दौरान परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलिया को इस विधवा के पास भेजा। उसके पास केवल मुट्ठी भर आटा और थोड़ा तेल बचा था और वो अपने और अपने बेटे के लिए भूख से मरने से पहले एक आखिरी भोजन तैयार करने की योजना बना रही थी। लेकिन एलिया ने उससे कहा कि वो पहले अपने पास मौजूद थोड़ी सी रोटी से उसके लिए रोटी बनाए और उससे वादा किया कि परमेश्वर उसे रोटी देगा। उसने विश्वास के साथ आज्ञा मानी और चमत्कार हुआ। पूरे अकाल के दौरान उसके आटे का घड़ा और तेल की सुराही कभी खत्म नहीं हुई। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और विश्वास के साथ काम करते हैं तो हमारी कमी में भी वो बहुतायत से प्रदान करने के लिए वफादार है। 13 परमेश्वर के सुरक्षा के वादे। खतरे और अनिश्चितता से भरी दुनिया में परमेश्वर की रक्षा के वादे हमें बहुत दिलासा देते हैं। भजन 91 परमेश्वर के सुरक्षात्मक वादों के बारे में बाइबल में सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक है। श्लोक 1 से 2 घोषणा करते हैं, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में निवास करेगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरे परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये वादा परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते पर सशर्त है। ये गुप्त स्थान में निवास करने की बात करता है।
जिसका अर्थ है उसके साथ घनिष्ठ संगति में रहना। जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थल बनाते हैं तो वो हमें अपनी सुरक्षा से घेर लेता है तथा हमें दिखाई देने वाली और अदृश्य दोनों तरह की हानि से बचाता है। 14. प्रार्थना के परमेश्वर की सुरक्षा का दावा करना। आइए अब हम परमेश्वर की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना में प्रवेश करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके समक्ष आते हैं ये स्वीकार करते हुए कि आप हमारी शरण स्थली और गढ़ हैं। हम भजन 91 के वादे पर खड़े हैं, ये घोषणा करते हुए कि हम परम प्रधान के गुप्त स्थान में निवास करते हैं। हे प्रभु, हमें अपनी दिव्य सुरक्षा से घेरें। हमें हर तरह की बुराई, हर बीमारी, हर दुर्घटना और दुश्मन के हर हमले से सुरक्षित रखिए। हम घोषणा करते हैं कि हमारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और न्याय में हमारे विरुद्ध उठने वाली हर जीव को हम दोषी ठहराएंगे। हे प्रभु, हमें अपने पंखों की छाया में छिपा लीजिए और हमें आपकी उपस्थिति में सुरक्षा प्रदान कीजिए। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। 15. आपके भविष्य के लिए परमेश्वर के वादे। परमेश्वर के वादे हमारे भविष्य तक भी फैले हुए हैं। आइए इस वादे पर ध्यान दें, अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में कल्पना करें। हर विवरण, हर पल उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। वो शुरू से ही अंत को जानता है और वो आपको एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहा है जो आशा और उद्देश्य से भरा है। जैसे ही आप उसकी योजना पर भरोसा करते हैं, अपने डर और चिंताओं को छोड़ दें। परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके दिल और दिमाग की रक्षा करे। 17. प्रार्थना के परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण। आइए अब हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के प्रति पूरी तरह से समर्पण करने की कृपा के लिए प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके पास हमारे प्रत्येक जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। हम अपनी इच्छा को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस बात पर भरोसा करते हुए कि आप जानते हैं कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। प्रभु, हमें नियंत्रण करने की हमारी जरूरत को छोड़ने और आपके समय और आपके तरीकों पर पूरी तरह से भरोसा करने में मदद करें। हम मानते हैं कि आप हमें आशा, आनंद और पूर्णता से भरे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं तो हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलना चुनते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आपकी इच्छा परिपूर्ण है और हम अपने जीवन के लिए आपकी योजना के साथ खुद को संरेख करते हैं। यीशु के नाम में, आमीन। 18. अंतिम प्रोत्साहन और कार्यवाही का आह्वान। जैसा कि हम इस संदेश के अंत में आते हैं, मैं आपको परमेश्वर के वादों को मजबूती से थामे रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। वे हमारी आत्माओं का लंगर है, हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में प्रकाश है और हमारे सबसे बड़े आनंद का स्रोत है। याद रखें, भगवान के वादे सिर्फ अतीत या किसी और के लिए नहीं है, वे आज आपके लिए है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप परमेश्वर के वचन से शक्तिशाली शिक्षाएं प्राप्त करना जारी रख सकें। अगर आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर के वादों की जीवन परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकें। और अंत में परमेश्वर के वादों में अपने विश्वास की घोषणा के रूप में नीचे कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखने के लिए एक पल निकालें। प्रभु आपको आशीर्वाद दें और आपकी रक्षा करें। वो आप पर अपना मुख चमकाए और आप पर कृपा करें और उनके वादे आपके जीवन में अभी और हमेशा के लिए पूरे हों। जय मसीह की।